नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है 31 दिसंबर। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरे जो भी बहन भाई मेरी वीडियो को देखते हैं उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो गाइस, आज है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर की जो रात होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं, नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि नया साल आने वाला होता है और पुराना विदा हो जाता है। तो गाइस, दिन चाहे कोई भी हो, महीना, दिन या मौसम कैसा भी हो, लेकिन हमें जो काम करने होते हैं वो नहीं छोड़े जाते हैं। तो गाइस देखिए, अभी मैं आई हूँ अपने पशुओं के पास। मेरे दोनों ही पशु चारा खा रहे हैं और मुझे ना इनके लिए खेत पर जाना है चारा लेने। उसके बाद मैं आपको इनकी मिल्किंग भी दिखाने वाली हूँ और ये भी बताऊँगी कि जो हमारी आभा है वो आज कितने दिन की हो गई है। तो चलिए जल्दी से ना हम लेकर आते हैं चारा। तो देखिए, दोनों ही पशु जुगाली कर रहे हैं और चारा देखिए काफ़ी भरा हुआ है ड्राम में, लेकिन जुगाली कर रहे हैं। जो हमारी आभा है देखिए, ये भी खड़ी है, ये भी जुगाली करती है। अभी फ़िलहाल दूध ही पीती है। हम जा रहे हैं अभी अपनी गली से निकलकर और खेत के पास पहुंचने ही वाले हैं। तो देखिए, ये सामने गोभी का खेत है। गाइस देखिए, हम आ चुके हैं अपने खेत के पास। तो गाइस देखिए, ये हमारा पूरा खेत था चारे का और इसमें से देखिए मैंने एक बार ना पूरा ही चारा काट लिया है। ये दोबारा से जम कर आ रही है और अभी ना वहाँ पर देखिए चारा रह गया है, तो मैं उसको ख़त्म कर रही हूँ, वरना वो ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और नीचे गिरने लग जाएगी बरसिन। तो गाइस देखिए, हमारी जो पहले लहान की बरसिन है काफ़ी लंबी है और इसमें ना खाद डाली थी खेत में, तो बहुत अच्छी बरसिन जम के आई थी। तो गाइस, ये जो बरसिन है ना, ये थोड़ा मीठी मीठी लगती है, तो आभा काफ़ी खाती है इसको। तो गाइस, जो एक लाइन यहाँ पर देखिए इधर की तरफ थी बरसिन की, मैंने वो भी काट दी है। तो हमारा इस क्यारी का ना, मतलब इस वाली जगह का, जाली के अंदर का सारा ही बरसिन कट चुका है। कपड़ा ले आया ना, खाली कपड़े में ही आ जाएगा चारा ये। तो यहाँ देखिए, मेरी बहन और उसका बेटा आए हैं और क्या कर रहे हैं ये। सुमन, पेड़ खराब हो जाएंगे। इस एक चीज़ आपको मैं और दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए, इस खेत में हमने लिप्टिस के पेड़ लगा रखे हैं। तो ना चारे में, मतलब बरसिन में पता नहीं चलता था इन पेड़ों का। पेड़ काफ़ी छोटे थे। तो देखिए, मैं उस दिन आई थी तो यहाँ पे ना खुंटियाँ गाड़ के गई थी। यहाँ पे ना ये लकड़ी गाड़ी है, मैंने देखी लकड़ियाँ खुंटी गाड़ दी थी और इसमें ना ये धागा बांध दिया, यहाँ से ना थोड़ी सुतली बांध दी है, तो पेड़ पूरा खड़ा हो गया है। साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर पेड़ आ रहा है बरसिन में। मतलब चारा काटेंगे तो पहचान रहेगी कि यहाँ पर पेड़ हैं। तो अब मैं बरसिन को इस कपड़े के ऊपर रख लूँगी। देखिए, यहाँ पे हमारा पुराल है और यहाँ पर जो हमने पहले लिप्टिस लगाई थी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और नीचे देखिए हल्दी हो रही है और इधर भी चारा लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पुराल है, तो मैं पुराल भी इस कट्टे में भर के ले जाऊंगी। बरसिन आ गया है इस कपड़े में और यहाँ पे आ गया है पुराल। तो देखिए, मैं उधर वाले खेत में से मूली भी उखेड़ कर ले आई हूँ। 4-5 मूलियाँ हैं। सभी आपने देखा कि हम चारा लेकर आ चुके हैं। तो सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है चारे का और पशुओं की नीचे साफ़ सफाई का। ये सबसे बड़ा काम नज़र आता है। सभी देखिए, जब मैं खेत से आई थी तभी मेरे हरपति जी ने यहाँ पे देखिए इन ड्रामों में से चारा निकाल कर यहाँ पर फैलाया है। काफ़ी सारा चारा पड़ा है, लेकिन ये खाते नहीं हैं, बहुत कम चारा खा रही हैं। तो अभी वैसे जुगाली कर रही हैं दोनों। और देखिए, यहाँ पर आभा है। तो आभा को अभी हमने देखिए, मेरे आने से पहले पहले मेरे पति ने यहाँ पर देखिए थोड़ा भूसा लगाया था, भूसा के अंदर दाना डाला था। तो हमारी आभा चारा खाना सीख गई है।
तो अगर ये चारा खाएगी ना, दूध के साथ साथ चारा भी खाएगी तो ज़्यादा अच्छी इसकी सेहत रहेगी। तो गाइस ये जो नया साल अभी आने वाला है ये हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए मैंने सोचा था कि मेरे पास एक गाय हो, कोई गौ माता हो। तो जब पहले हमने गौरी को अडॉप्ट किया था, उसके जाने के बाद काफ़ी निराशा सी हो गई थी मन में कि अब वो भी नहीं रही है और कैसे हम आगे गाय ले पाएंगे। लेकिन अभी देखिए नया साल आने से पहले ही हमारी गौ माता का आगमन हो गया और ये ब्याह भी गई और इसका दूध भी हमारे घर पर हो गया है। सच्चे मन से कोई अगर मांगते हैं कुछ भगवान से तो वो हमारी मुराद ज़रूर सुनते हैं, पूरी होती है। तो देखिए मैंने सोचा था, और यहाँ तक नहीं सोचा था कि मतलब आ भी जाएगी मेरे घर पर कोई गाय। तो अभी हमारी देखिए गौ माता है, आ गई हैं, और भैंस भी है। तो आप सभी के प्यार आशीर्वाद से भैंस गाय दोनों ही मेरे घर पर हैं। तो अभी मेरा जो घर है वो भरा भरा रहता है। तो अभी देखिए 2 खूंटे मेरे यहाँ पर हो गए हैं, 2 खूंटे भर चुके हैं। एक खूंटा ये है, एक ये है, और एक खूंटा यहाँ पर हमारी आभा का हो गया है। तो अभी मेरे पास 3 पशु हैं। तो देखिए हमारी गौरी जुगाली कर रही है। जुगाली इतनी ज़्यादा करती हैं ये कि झाग बन जाते हैं इनके मुंह में। तो अगर मैं बात अपनी आभा की करूं कि हमारी आभा कितने दिन की हो गई है, तो आज हमारी आभा पूरे 14 दिन की हो चुकी है। तो अभी ना इसका डिवॉर्मिंग का समय भी हो गया है, तो इसके लिए दवाई लेकर आनी है। डिवॉर्मिंग करनी बहुत ज़रूरी है, वरना पेट में कीड़े हो गए तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। तो अगर बात हमारी लक्ष्मी की जाए तो हमारी लक्ष्मी का एक समय बदला टाइम का, और इसने सब कुछ बदल डाला। अभी लक्ष्मी का जो टाइम है दूध देने का कुछ समझ में नहीं आता, मैं ही नहीं समझ पाती हूँ कब देगी। क्योंकि देखिए कल दूध दिया था, कल सुबह में दिया था, कल शाम में नहीं दिया, आज सुबह में भी नहीं दिया है, और अब आज शाम का मुझे कुछ पता नहीं कि देगी या नहीं देगी। क्योंकि ना इसने अपना टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है। इसका मन होता है तो देती है, वरना नहीं देती है दूध। तो भैंसों के मुकाबले अगर गाय की बात की जाए तो गाय का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। अभी देखिए हमारी पहले ब्यात की गौरी है, तो अगर मैं इसे ना 2 बार भी मतलब निकालना चाहूँ इसका दूध तो आराम से निकाल सकती हूँ। तो हमारी जो ये गौरी है ना, ये दोबारा भी दूध दे सकती है। वैसे मैं निकालती नहीं हूँ, लेकिन जब आभा को दोबारा लगाती हूँ तो काफ़ी सारा दूध उतार लेती है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो गाय होती हैं ये दोबारा भी दूध निकलवा लेती हैं। लेकिन अगर बात इनकी की जाए ना भैंसों की, तो भाई ये दूध नहीं देती हैं बिल्कुल भी। तो ये काले जो पशु होते हैं ना, इनका यही व्यवहार है। अगर इनका मन होगा तो दूध देंगे, और अपने भाई पूरे टाइम पे देंगे। अगर टाइम से थोड़ा भी इधर उधर हो गया ना, सुबह देती है और शाम में आपने कर दिया तो सुबह में फिर दे ही नहीं सकती। फिर तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब ये दूध देगी। एक थोड़ी समस्या मुझे ये दिखाई देती है कि जो हमारी गौरी का पीछे वाला एक थन है ना, ये देखिए ये 3 थन ये आ गए, लेकिन वो साइड में पीछे वाला जो है ना उसमें दूध कम आता है। इस वाले थन में ना, ये वाला जो थन है इसमें दूध बहुत कम आता है। पता नहीं क्या बात है, इसी थन में इसके थनेला हो गया था। थनेले की वजह से जो इस थन में सूजन आई थी ना, पता नहीं उसकी वजह है क्या है, लेकिन इस थन में दूध बहुत कम आ रहा है। सुबह जब से मैंने इनको बाहर निकाला है ये बाहर बैठी नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं बैठती हैं। क्योंकि देखिए नीचे गीला हो जाता है और ठंडा लगता है। और मैंने कुछ लोगों को देखा उनके ना पशु ऐसे ही ठंडे में फर्श पे बंधे रहते हैं, ना वो मैट बिछाते हैं, ना ही कोई पत्ती वगैरह पुराल डालते हैं। लेकिन हम तो डालते हैं। तो देखिए हमारे पशु बाहर बिल्कुल नहीं बैठते हैं, पूरा दिन खड़े रहेंगे लेकिन बैठेंगे नहीं। और जैसे ही मैं अंदर इनको बांध दूँगी ना, ये आराम से बैठने लग जाएंगी। चारा भी कम खाएँगी, पहले आराम करेंगी। तो ये दोनों ही यहाँ पर खड़ी हैं। भैंस ज़्यादा गीला करती है। इधर की तरफ बिल्कुल सूखा रहता है और इधर की तरफ गीला कर देती हैं। तो अभी गौरी के फीड डालने का टाइम हो गया है, तो पूरे 4 बजे मैं इसको लगा देती हूँ। तो अंदर ही बांधेंगे, इसे मैं अंदर ही रख दूँगी। आजा बाहर तो छोड़ो थोड़ी देर दीदी। हैं? ये देखेगा तू। चल 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 आ जा। मेरी मम्मी भी आएगी। पैर निकाल के। लड़ती लड़ती मोर
आती खाने लग गई। अब तो बर्चिंग है ना, बताओ गंदा करने के लिए खाती हूँ। सब चारा भी लेके आई है ना दीदी। ये मशीन देखो कितनी हल्की चल रही है, देखो। मिक्स अच्छे से हो जाता है इन चीज़ों से, हाथों से नहीं होता। हाथों से भूसा ज़्यादा आएगा या हरा ज़्यादा आएगा। अभी हमारी लक्ष्मी को भी फीड डलेगा, तो अभी ये चारा डलेगा लक्ष्मी को, और इसी के अंदर इसका जो दाना है वो लगा देंगे। डाल देंगे अपनी लक्ष्मी को। अभी सारा काम हो चुका है। देखिए खेत से चारा आ गया, कुट्टी कट गई है, और दोनों को फीड भी डाल दिया है, चारा भी लगा दिया है। और देखिए नीचे मैंने साफ़ सफाई कर दी है। जो भी गोबर था, गोबर तो काफ़ी था, और इस समय ना पेशाब करती हूँ, गोबर मिक्स होता है तो बहुत ज़्यादा कीचड़ सा हो जाता है। तो देखिए सारी साफ़ सफाई करके और गोबर को इकट्ठा कर दिया है। वहाँ पर गोबर की परात है जो कि सुबह को ही अब लेकर जानी पड़ेगी। तो अभी हम आ चुके हैं दूध निकालने वाली का। चल रहा तो आधा का दूध पीने का टाइम भी हो गया है। तो मैं शुरू में आभा को पूरे 2 थन पिलाती हूँ। मेरे पास से कमेंट आया था कि थन तो फिर भी भरे हुए लगते हैं। तो देखिए जब हम बच्चे को पूरा थन पिला देते हैं, उसके बाद जब हम दूध निकालते हैं, उसके बाद भी 2 थन जो पीछे के होते हैं उसमें दूध आ जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार अगर बच्चे ने दूध पी लिया दोबारा नहीं आएगा। दोबारा दूध की कैपेसिटी तो काफ़ी ज़्यादा होती है पशु के, तो जितना एक बार में उतरा वो पूरा लवारा पी लेता है। उसके बाद भी थनों में दूध दिखाई देता है, दूध काफ़ी आ जाता है। तो अभी देखिए मैं पूरा पिला दूँगी, उसके बाद भी जब मैं निकालूंगी थोड़ा थोड़ा दूध फिर से थनों में आ जाता है। तो देखिए आभा दूध पी रही है, और दूध पीते पीते इसके मुंह में झाग बन जाते हैं। तो मैं इसका पूरा 2 थन का दूध पिलाती हूँ। लगभग दोनों थनों में 2 लीटर दूध निकलता होगा, 2 लीटर से ज़्यादा ही निकलेगा। तो आभा को जो दूध पिलाया जाता है ना, लगभग सुबह शाम का अगर लगाया जाए 2 थनों का तो 4 लीटर दूध हो जाता है, क्योंकि एक लीटर से ज़्यादा ही एक थन में निकलता है। फिर भी हम 1 लीटर मान के चलते हैं, तो 1 लीटर एक थन में और 1 लीटर दूसरे थन में, दोनों में 2 लीटर दूध हो जाता है। तो 2 लीटर दूध जो होता है एक समय में पशु के जो बच्चा होता है उसके लिए काफ़ी होता है। तो देखिए एक ही थन में लगी हुई है क्योंकि काफ़ी सारा दूध निकलता है। तो ये ना थोड़ा थोड़ा ऊपर को सिर मारती है, इसलिए मुझे यहाँ पे हाथ रखना होता है। तो देखिए अपने आप ही जब दूध ख़त्म हो गया तो दूसरे थन में ये लग चुकी है। देखिए मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने काट काट कर दिखाया है। देखिए इस तरह से ऊपर को मारती है। मैंने हाथ हटाया तो देखिए मारना शुरू कर दिया। तो देखिए आभा के मुंह में कितने ज़्यादा झाग बन गए हैं दूध से। तो देखिए अभी भी आभा पी रही है, तो इतना दूध निकलता चला जाता है थनों में। तो आभा ने दोनों ही थनों का दूध पी लिया है। अब मैं इसको बांध दूंगी इसकी माटे आगे। तो अभी जो 2 थन का दूध बचा है वो मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए जो आभा ने जो 2 थन के पीछे वाले पिए थे कितने छोटे नज़र आ रहे हैं, और आगे के बड़े हैं क्योंकि आगे के थनों में दूध है। और वैसे भी मैंने देखा है कि पीछे के थन छोटे हैं इसके गौरी के, और आगे के बड़े हैं। तो अब ये दूध निकालना मैं शुरू कर रही हूँ। तो अभी मैं गौरी के अगर दूध की बात करूँ तो ये सुबह में लगभग 5 लीटर दूध देती है,
और शाम को 2.5 लीटर ही दूध देती है, क्योंकि शाम को मैं 2 थन पिला देती हूँ और सुबह में ज़्यादा होता है तो 2 थन पिलाने के बाद भी 5 लीटर दूध दे देती हूँ। और शाम को जब 2 थन पिलाती हूँ ना बच्चियों को, आभा को, तो 2.5 लीटर देती है, क्योंकि दिन में ना दूध ज़्यादा जुड़ नहीं पाता है, क्योंकि सुबह को 7 बजे निकालती हूँ, उसके बाद 4 बजे निकालती हूँ, तो बहुत कम समय मिलता है। पशु ने उस बीच में खाना भी होता है, जुगाली भी कम हो पाती है और रात लंबी है, इसलिए सर्दियों में रातें लंबी होती हैं तो रात का समय ज़्यादा मिलता है, इसलिए सुबह को दूध ज़्यादा नहीं मिलता है। तो देखिए मैं 2 थन में से आगे वाले 2 थन ही मेरे चल रहे हैं, देखिए दूध निकालने में। तो पशु का जो दूध जो होता है ना वो निर्भर करता है उसको हम क्या खिला रहे हैं, किस तरह से खिला रहे हैं। तो अभी जो मैं अपनी गौरी को डाइट दे रही हूँ उस डाइट के हिसाब से इसका दूध अच्छा बन रहा है। तो अभी इसको दाना जो मैं खिला रही हूँ, आपने देखा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम इसके लिए दाना तैयार कर रहे थे, उसमें हमने सभी चीज़ें डाली थी। उन सभी चीज़ों की काफ़ी ताकत होती है, पशु को जो वो सभी चीज़ें ताकत की मिलती हैं तो उसका दूध भी बढ़ता है। तो अभी हमारी जो गौरी है वो पहले ब्यात की, फिर भी लगभग ये 10 से 11 लीटर दूध दे रही है। और जिसमें अभी मैंने पूरा तो नहीं देखा है, क्योंकि मुझे अपने बच्चा को पिलाना होता है सुबह शाम 2 थन, और अगर वो 2 थन पूरे निकले तो मैं कह सकती हूँ कि 12 से 13 लीटर हमारी जो गौरी है अभी भी दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो फीड खिला रहे हैं वो अच्छा फीड है, उससे हमारी गौरी के अंदर काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। इसके दूध में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन नज़र आ रहा है, बढ़ता हुआ दूध दिखाई दे रहा है, वरना पहले ब्यात के जो पशु होते हैं बहुत कम दूध देते हैं। तो अभी काफ़ी अच्छे से हम फीड खिला पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब हमें आभा का और ध्यान देना, आभा की निकाल फीड और मंगाना है। तो देखिए दूध निकल चुका है, तो पीछे के थनों में नहीं निकला, आगे के थनों में ये लगभग 2.5 लीटर दूध निकला है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी दोबारा से मैंने देखिए आभा पूरा डाल दिया है थनों में, जो भी जितना भी दूध निकलेगा आभा पी लेंगी। तो देखिए इसमें वो वाला जो गाय का दूध था उसे निकाल कर बाल्टी वही वाली ले आई हूँ और मैं आ गई हूँ लक्ष्मी के पास, देखती हूँ लक्ष्मी दूध देती है या नहीं देती है। लक्ष्मी, तो गाइस देखिए मैं बैठने लगी थी, इसने देना होता तो ये इधर नहीं जाती, देखिए एकदम दीवार की तरफ पहुँच गई है। एक बार और ट्राई मारती हूँ। लक्ष्मी हो जा, दूध देने का मूड नहीं है। तो देखिए गाइस इसकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कल सुबह का दूध दिया है, शाम भी नहीं दिया था, आज सुबह भी नहीं दिया था, आज शाम को भी नहीं दे रही है, अब सुबह को दे सकती है ये। तो देखिए कितनी ज़्यादा आदत ख़राब होगी हमारी लक्ष्मी की, सिर्फ एक टाइम गड़बड़ होने की वजह से बिल्कुल इसने मतलब टाइम ही बदल दिया, बिल्कुल दूध देना ही नहीं चाह रही है। जैसे बैठती हूँ ना घूम के उधर पहुँच जाती है। तो इस समय मैं ना और कोई टेंशन नहीं लूँ, इसकी ज़्यादा टेंशन है मुझे, क्योंकि अभी इसको देखिए काफ़ी अभी लंबा समय, अगर ये प्रेग्नेंट निकल भी आई तब भी बहुत लंबा समय है, और ये दूध छोड़ देगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खींच लेगी ये। तो गाइस जिस तरह से आज मैंने आपको जो भी बताया है आभा के बारे में, लक्ष्मी के बारे में, आशा करती हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो जिस तरह से अभी ये नया साल आ रहा है, एक बार फिर से कहूँगी सभी के लिए बहुत ज़्यादा मुबारक हो, शुभकामनाएं हैं सभी के नए साल की। और इस नए साल में मेरे जीवन में काफ़ी खुशियाँ आई हैं, देख सकते हैं आप कि मेरा घर भर चुका है पशुओं से भी। अभी थोड़ा सा लक्ष्मी परेशान करी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दूध है, इसका मन है देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो कोई बात नहीं। तो गाइस अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा घर भर गया है, मेरे घर एक गौ माता आ चुकी है और दूध भी आपने देखा काफ़ी हो रहा है। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगी अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यूज़ से, तब तक नमस्कार।